प्रिय भक्तों, अगर आपके जीवन में भी धन की कमी है और आप चाहते हैं कि आपको आपके जीवन में ज्यादा से ज्यादा धन मिले, पैसा मिले, आपके घर में पैसा रुके और आपके घर में कभी भी फिजूल खर्ची ना हो, तो आपको 3 लौंग, 3 इलायची का बहुत ही छोटा सा शब्द बोल करके अपने पर्स में शुक्रवार के दिन रख लेना है। इस एक उपाय को जब आप करते हैं तो आपके जीवन से कितनी भी गरीबी क्यों ना हो, वो दूर हो जाती है और माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। बहुत बार ऐसी समस्याएं लोगों के जीवन में आ जाती हैं कि उनका अच्छा खासा जीवन अचानक से बेकार होने लगता है। अब जीवन बेकार कैसे होता है? उस जीवन में धन की कमी आने लगती है। मतलब लोगों के जीवन में धन आना बंद हो जाता है, उस घर में धन रुकना बंद हो जाता है, धन से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। कभी कभी तो समस्याएं इतनी बढ़ जाती हैं कि लोगों को दूसरे लोगों से धन उधार लेना तक पड़ जाता है, जिसके चलते उनके सर पर बहुत भारी कर्जा तक हो जाता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब धन किसी से उधार लेता है, यह सोचकर कि इस धन को हम थोड़े समय बाद वापस कर देंगे, लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे संकट आ जाते हैं, कष्ट आ जाते हैं कि चाहकर भी हम दूसरों का पैसा नहीं लौटा पाते हैं। तो देखिए, बहुत बार होता क्या है कि दैनिक जीवन में जो हम अपने छोटे छोटे कामों को करते हैं, छोटे छोटे कार्य को करते हैं, उनमें कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके चलते हमारे घर में धन की कमी आती है और हमारे जीवन में कर्जे की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो अगर आपके जीवन में भी कर्जे की समस्या है, धन आपने लोगों से उधार ले लिया है, तो आपको यह लौंग इलायची वाला उपाय शुक्रवार के दिन करना है। किसी भी शुक्रवार के दिन कर लें। देखिए भक्तों, शुक्रवार को अगर आपने ये उपाय कर लिया तो मान के चलिए आपकी गरीबी निर्धनता को दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो देखिए, बात करेंगे सबसे पहले उपाय की। 3 लौंग, 3 इलायची आपको अपने पर्स में क्या बोलकर रखना है, कौन सा उपाय है, कैसे करना है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं। तो देखिए, उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि आपको यह शुक्रवार के दिन करना है। अच्छा, किस समय करना है? तो पूरे दिन में आप किसी भी समय यह वाला उपाय कर सकते हैं। उपाय को करने के लिए आपको क्या लेना है? तो आपको 3 हरी इलायची लेनी है और 3 ही आपको लेनी है लौंग। ठीक है ना? लौंग फूल वाली लेनी है, उसमें एक भी लौंग आपको टूटी हुई या फिर खंडित नहीं लेनी है। 3 लौंग, 3 हरी इलायची साबुत वाली और 3 ही आपको यहां पर काली मिर्च के दाने लेने हैं। ठीक है ना? अब तीनों चीजों को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और अपनी मनोकामना को कह देना है। आंखें बंद करेंगे, तीनों चीजों को हथेली पर रखेंगे और मन ही मन आपकी जो भी विश है, जो भी प्रार्थना है, आपको माता लक्ष्मी से कह देनी है कि मेरे घर में धन की कमी है। हे माता लक्ष्मी, अपनी कृपा दृष्टि मेरे घर परिवार पर भी कर दीजिए। आपकी कृपा जिस व्यक्ति पर होती है, उसके जीवन में भला किस चीज की कमी रहती है? उसके घर में तो हमेशा सुख समृद्धि का वास होता है। मेरे घर में भी हमेशा सुख सुख समृद्धि का वास हो। अपनी कृपा मेरे पूरे परिवार पर हमेशा बनाए रखिए। इस तरह से आपको प्रार्थना करते हुए वो तीनों चीजें, 3 हरी इलायची, 3 लौंग और 3 काली मिर्च को अपने पर्स में रख लेना है। कौन से पर्स में? जो पर्स आप अपने पास रखते हैं, जिसमें आप हमेशा अपना धन रखते हैं। इतना उपाय अगर शुक्रवार के दिन कर लिया तो मान के चलिए कि आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा, आपके पर्स में पैसा रुकना शुरू हो जाएगा। आपका पर्स कभी भी धन से खाली नहीं होगा। और जब ये तीनों चीजें आप अपने पास रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में, आपके हाथ में हमेशा पैसा आता रहेगा, क्योंकि ये तीनों की तीनों चीजें धन को खींचने का काम करती है। देखिए, जो लौंग होती है आप सभी जानते हैं, नेगेटिव एनर्जी को दूर करती है। आपके आसपास हमेशा पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। जो हरी इलायची है, ये माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है और हरी इलायची की जो खुशबू है, इससे आप देखेंगे कि आपके जीवन में धन हमेशा आता रहेगा और धन आने के योग बनने लगेंगे। और जो काली मिर्च है, वो नजर दोष को दूर करती है। तो कभी भी जब व्यक्ति को नजर लगती है ना, तब भी वह व्यक्ति अपने जीवन में धन को लेकर परेशान रहता है और धन से जुड़ी समस्याएं, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं उस व्यक्ति के जीवन में आती हैं। तो इस उपाय को करने से आपको इतना लाभ और बेनिफिट होगा कि आप खुद ही इसका रिजल्ट देख लेंगे।
तो बात कर ली शुक्रवार को किए जाने वाले पहले उपाय की। बिल्कुल चूकना नहीं है। इस उपाय को करने से जरूर करें। आप करके देख लें, इसका रिजल्ट आपको खुद पता लग जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं अब दूसरे उपाय की। कौन सा है वो दूसरा उपाय जो आपको शुक्रवार के दिन करना है? तो जो दूसरा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी का आपके घर में हमेशा वास रहेगा। देखिए, माता लक्ष्मी का एक नाम चंचला भी है। वो किसी एक जगह पर नहीं रहती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा वास करें, श्री हरि विष्णु सहित कभी भी आपके घर को वो छोड़ कर ना जाएं, और कभी भी आपके जीवन में गरीबी निर्धनता लौट कर ही ना आए, और हमेशा आपके जीवन में धन आता रहे, सुख समृद्धि आती रहे, लोगों को सफलता मिलती रहे, तो आपको बहुत ही छोटा सा दीपक का उपाय करना है शुक्रवार के दिन। अब यह उपाय कहाँ करना है? आपको अपने घर पर ही करना है। तो देखिए, आपको बहुत ही प्यारे से 2 दीपक लेने हैं, ठीक है ना? आप यहां पर मिट्टी के 2 दीपक लेंगे जो कहीं से भी खंडित ना हो, और दोनों दीपक के अंदर आपको गोल बाती लगानी है। गोल बाती लगाएंगे दोनों दीपक के अंदर। अब आप चाहे तो इसके अंदर तेल डाल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसके अंदर शुद्ध घी भी डाल सकते हैं। दोनों दीपकों को आपको कहाँ जलाना है? शुक्रवार के दिन जलाना है, अपने घर के मुख्य द्वार पर, शाम के समय सूर्य अस्त होने के बाद, ठीक है ना? तो जब आप यह उपाय शुक्रवार के दिन करते हैं, अपने घर के द्वार पर आप 2 दीपक जला देते हैं, तो माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। माता लक्ष्मी आपके घर में आती है और आपके घर को छोड़कर वो कभी नहीं जाती है। देखिए, शाम के समय में माता लक्ष्मी भ्रमण पर निकलती है, और जिस द्वार पर उन्हें दीपक जला हुआ मिल जाता है न, बस वो उसी घर में प्रवेश कर जाती हैं। तो कोशिश करें कि शुक्रवार के शुक्रवार अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक ना आप जरूर प्रज्वलित करें। माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के लिए इस उपाय को करके तो देखें। शुक्रवार को आप खुद देख लेंगे कि जितनी भी गरीबी है, निर्धनता है, वो तो दूर होगी ही। धन इतना आपको अपने जीवन में मिलेगा, ना कि उस धन को संभालना भी आपके लिए शायद मुश्किल होगा। क्योंकि माता लक्ष्मी जब किसी पर अपनी कृपा करती है, ना तो इस तरह से करती हैं कि उस व्यक्ति के जीवन में धन के अंबार लग जाते हैं। इतना धन उस व्यक्ति को अपने जीवन में प्राप्त होता है। तो बात कर ली हमने दूसरे उपाय की, जो कि शुक्रवार के दिन करना है। अब कितने शुक्रवार? तो कोशिश करें कि यह वाला उपाय आप शुक्रवार के शुक्रवार जरूर करें, जिससे कि माता लक्ष्मी आपके घर को कभी छोड़कर ना जाएं और हमेशा आपके घर में उनका वास हो। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अब तीसरे उपाय कि कौन सा है वह तीसरा उपाय जो आपको करना है शुक्रवार के दिन। तो देखिए, आप सभी यह बात जानते होंगे या नहीं भी जानते हैं। तो आपको बता दें कि जो इलायची होती है, सबसे पहली चीज कि यह जो है आपके शुक्र ग्रह की कारक वस्तु होती है। दूसरी चीज कि इलायची जो है, ठीक है ना, यह माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। जितनी भी सुगंधित चीजें होती हैं, ये माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होती है। तो शुक्रवार के दिन इलायची का बहुत ही छोटा सा उपाय आपको करना है। इसके बाद आपका शुक्र ग्रह बहुत ही मजबूत हो जाएगा और कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। तो बहुत बार होता क्या है, जब हमारे जीवन में हमसे कुछ ना कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं कि हमसे कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं, या कुछ कार्य ऐसे हो जाते हैं कि हमारे घर में, हमारे जीवन में धन की कमी आने लगती है। हम परेशान होने लगते हैं कि ऐसा क्या हुआ है कि हमारे घर में निर्धनता आ रही है, गरीबी आ रही है और हमारा व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है। तो देखिए, बहुत बार कुछ ना कुछ ऐसे काम हमसे जाने अनजाने हो जाते हैं, जिसके चलते ऐसा सब कुछ हमारे जीवन में होता है। तो धन की कमी जीवन में आती ही तब है जब हमारा शुक्र या गुरु ग्रह कमजोर हो जाता है। अब जो शुक्र ग्रह है हमारा, अगर वो ज्यादा कमजोर हो गया है, तो हमारे घर में ज्यादा से ज्यादा धन की कमी देखने को मिलती है। तो देखिए, धन की कमी ऐसा नहीं है कि आप उसे दूर नहीं कर सकते हैं, दूर होगी और जरूर होगी। इलायची के उपाय से शुक्रवार के दिन आपको इलायची का उपाय करना है। आपको क्या करना है, इलायची के दाने निकालने हैं। 4 से 5 दाने इलायची के आप निकाल लेंगे और जल में डाल करके आपको इन दानों को अच्छे से उबालना है। अच्छे से उबल जाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, छलनी से इस पानी को आप छान लेंगे। छान करके अपने जिस जल से आप स्नान करते हैं, उस जल में इस जल को मिला लेंगे और कोशिश करें कि जितने भी घर में व्यक्ति है, ना सभी के जल में थोड़ा थोड़ा मिला दें।
जिससे कि घर के सभी सदस्य उस जल का स्नान कर सकें। देखिए, जब आपके घर के जितने भी सदस्य हैं ना इलायची वाले जल से स्नान कर लेंगे तो होगा क्या? आपके घर में जितने भी सदस्य हैं जो जो इस जल से स्नान करेंगे उनका शुक्र ग्रह बहुत ही मजबूत हो जाएगा। और जैसे ही आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होगा, आपके घर की निर्धनता, गरीबी और जो कर्जे की समस्याएं हैं ना वो बहुत तेजी के साथ दूर होती चली जाएंगी। क्योंकि कि धन की ज्यादा से ज्यादा कमी व्यक्ति के जीवन में आती ही तब है जब उसका कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह कमजोर हो जाता है। तो बहुत सारे लोग ये चीज नहीं जानते हैं कि हमारे जो ग्रह होते हैं उनका बहुत बड़ा प्रभाव, ठीक है ना, हमारे जीवन पर पड़ता है। तो हमारे जीवन में कब निर्धनता आती है, कब हमारे घर में माता लक्ष्मी प्रवेश करती हैं और धन की कृपा हमारे ऊपर करती हैं, तो ये हमारे ग्रहों का भी प्रभाव होता है। तो जरूर करें, आपका शुक्र ग्रह मजबूत होगा और सारी निर्धनता आपके घर से दूर होगी और माता लक्ष्मी का आपके घर में हमेशा वास होगा। तो इलायची वाले जल का स्नान आप शुक्रवार को जरूर करें। 2-3 शुक्रवार करके देख लें, इसका रिजल्ट आपको खुद ही दिख जाएगा। आप खुद ही ये उपाय शुक्रवार के शुक्रवार करेंगे, जिससे कि आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो भक्तों, घर के मंदिर में जो एक लोटा जल रखा जाता है उसका क्या करें? घर के मंदिर का लोटा कैसा हो? पीतल का हो, तांबे का हो। और घर के मंदिर में जो एक लोटा जल रखा होता है उस जल का हम क्या करें? कुछ लोग इसमें गलती करते हैं और बाद में पछताते हैं। ऐसी गलती आप कभी मत करना, नहीं तो कंगाल हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। घर के मंदिर में एक लोटा जल ऐसे कभी मत रखना। साथ ही जानिए कि दीपक घर में कौन से पदार्थ का रखना चाहिए, तांबे का, लोहे का, पीतल का, कांसे का या फिर स्टील का, कांच का या फिर मिट्टी का। कुछ लोग घर में गलत पदार्थ का दीपक रखते हैं जिससे घर बर्बाद हो जाता है। इस पदार्थ का दीपक तो हम भी नहीं रखते। और जानिए, दीपक की लौ कच्चे कलावे से बनानी चाहिए या रुई से या फिर सूती हाथ में बांधे जाने वाले कलावे से। कुछ लोग यहां भी भयंकर गलती करते हैं जिससे पितृदोष, न दोष, काल सर्प दोष, मंगल दोष, भयंकर गरीबी का दोष भी लग सकता है। भक्तों, कुछ लोग यहां ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को बीच में ही छोड़ देंगे। अगर इस वीडियो को आपको छोड़ना ही है तो अभी छोड़ दें, परंतु माता लक्ष्मी का अपमान मत करें वीडियो को अधूरा छोड़कर। इसलिए आपको घर के मुख्य द्वार पर जल कैसे छिड़कना है यह कार्य विधि पूरी ही देखें। आधा अधूरा देखने का मतलब है कि आप मां लक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं। भक्तों, बहुत समय से आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है। किस समय हमें जल छिड़कना चाहिए और क्या मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए स्नान करना आवश्यक है या बिना स्नान किए भी मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव किया जा सकता है। झाड़ू लगाने से पहले या झाड़ू लगाने के बाद जल छिड़कना चाहिए। और एक और प्रश्न आया है कि क्या मासिक धर्म के समय में हम अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं या मुख्य द्वार पर दीप दान कर सकते हैं। और जल से ही जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है आपका कि घर के मंदिर में जो प्रतिदिन हम एक लोटा जल रखते हैं उस जल का हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से उसका प्रयोग करना चाहिए। क्या हम उसे खाने में प्रयोग कर सकते हैं या फिर किसी पौधे में डाल सकते हैं? उस जल का उपयोग किस प्रकार से होना चाहिए? और कुछ लोगों का कहना यह है कि जब हम मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं तो घर के अंदर की तरफ से जल छिड़कें या घर के बाहर की तरफ से जल का छिड़काव करें। इस विषय में कई लोग शंका में हैं। आज यह शंका भी दूर हो जाएगी। मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से संबंधित आपका अगला प्रश्न है कि कई ऐसे लोग हैं जो फ्लैट में रहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो किराए के मकान में रहते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं। तो उन्हें अपने घर पर मुख्य द्वार पर दीपदान किस प्रकार से करना चाहिए, जल कहां छिड़कना चाहिए, मतलब वे किस जगह को मुख्य द्वार मानकर वहां पर मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय करें। तो आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर ही आधारित है कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है। तो देखिए, अगर आप मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं तो आपको ध्यान रखना है भक्तों, जल को आप एक दिन पहले ही मतलब रात को सोने से पहले एक पात्र में भर लें।
आप कोई भी पात्र ले सकते हैं, जैसे कि आप तांबे का पात्र ले सकते हैं। तांबे का ना हो तो आप पीतल का ले सकते हैं, स्टील का ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं, जो भी पात्र आपके पास उपलब्ध हो। एक लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए और उसके ऊपर शुद्ध जल भर दीजिए। और हां, अगर गंगा जल ना हो तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ शुद्ध जल से भी इस पात्र को भर सकते हैं और इस जल से भरे पात्र को अपने घर की रसोई में रख दीजिए। अब जैसे कि आप अगले दिन सुबह उठकर इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करेंगे। अब बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम स्नान से पहले यह जल छिड़क सकते हैं या फिर स्नान करना आवश्यक है। देखिए, मुख्य द्वार पर जो सुबह सबसे पहले जल छिड़का जाता है, जैसे कि जो रसोई में रखा हुआ जल होता है, यह एक तरीके से उपाय के तौर पर किया जाता है। भक्तों, घर में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, किसी भी प्रकार के दुख दर्द रहते हों, गरीबी हो या फिर कलह क्लेश बहुत अधिक रहता हो, मतलब किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से आप परेशान हैं, बहुत समय से परेशानियों में ही गिरे हुए हैं, तो ऐसे में घर की रसोई में जल रखा जाता है और यही जल घर के मुख्य द्वार पर सुबह उठकर छिड़का जाता है। इस जल के छिड़काव से आपके घर की कोई भी परेशानी बहुत शीघ्र समाप्त हो जाती है। इस उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि भी आती है, कलह क्लेश से भी मुक्ति मिलती है, बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। मतलब देखिए, किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी हो, शारीरिक परेशानी हो, आर्थिक तंगी हो या आपके घर में कोई वास्तु दोष हो, किसी भी प्रकार का गृह दोष हो। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों के ऊपर कई प्रकार के बुरे ग्रह दोषों का प्रभाव होता है, जिसकी वजह से घर में परेशानियां हमेशा बनी रहती हैं। तो ग्रह दोषों के प्रभाव से भी आपको मुक्ति मिलती है। वास्तु दोष और पितृदोष भी समाप्त होते हैं। इसके साथ ही जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि उनके ऊपर किसी ने कुछ कर करा दिया है, उनके परिवार में पहले कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अब कुछ समय से परेशानियां लगातार आती ही जा रही हैं और कोई रास्ता नहीं मिल रहा है परेशानी से निकलने का। तो किसी के भी किए कराए तंत्र मंत्र का प्रभाव हो, किसी की बुरी नजर का प्रभाव हो, तो भी आपके इस उपाय से, मतलब इस एक लोटा जल से, आपकी परेशानी स्वतः ही कुछ दिनों में समाप्त हो जाती है। तो यह घर की सभी परेशानियों से मुक्ति पाने का रामबाण और सबसे सरल, सबसे आसान उपाय होता है, जो हमारे सनातन शास्त्रों में वर्णित है। तो आप अपने घर की रसोई में एक लोटा जल रखें रात में भरकर और प्रातःकाल जल्दी उठकर उसी जल से अपने घर के मुख्य द्वार को धोते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस जल का छिड़काव घर के मुख्य द्वार पर सूर्योदय से पहले हो जाना चाहिए। अब भक्तों, जैसे आपका अगला प्रश्न है कि क्या हमें स्नान करके इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करना चाहिए या फिर बिना स्नान किए भी कर सकते हैं। देखिए, यह जो हम जल छिड़क रहे हैं, मतलब यह एक उपाय होता है, तो इसे हम स्नान करने के बाद नहीं करते हैं। सुबह जल्दी उठते हैं और उठकर सबसे पहले घर की रसोई में जाएंगे। उसके बाद उस जल को लेकर आप घर के मुख्य द्वार पर जाएंगे। मुख्य द्वार खोलकर, मतलब मुख्य गेट खोल दीजिए और उसके बाद मुख्य द्वार पर इसी जल का छिड़काव कर दीजिए। जल का छिड़काव करते समय अपने पितरों का ध्यान कीजिए, मां लक्ष्मी का ध्यान कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि सुबह सुबह मां लक्ष्मी प्रत्येक द्वार पर आती हैं, सबके द्वार पर आती हैं, जिनके भी द्वार खुले होते हैं और जिनके घर में जल का छिड़काव मुख्य द्वार पर हुआ रहता है, उनके घर में प्रवेश कर जाती है। तो मां लक्ष्मी का अपने मन में ध्यान कीजिए और एक तरह से प्रार्थना कीजिए, हे मां लक्ष्मी, आप मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूं। और इसके बाद अपने पितरों का ध्यान कीजिए, क्योंकि हमारे घर की दहलीज पर पितरों का वास माना जाता है। जब आप दहलीज पर जल के छींटे देते हैं तो आपके पितर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। तो सुबह जब आप जल छिड़कते हैं, इसके लिए स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, बिना स्नान किए भी यह किया जा सकता है। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। मां लक्ष्मी जी, जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहा है, उसके घर में सुख समृद्धि आए, उसके घर में कोई भी परेशानी नहीं आए और पूरा परिवार सुख शांति से अपना जीवन यापन करे। भक्तों,
यदि आप में से कोई सच्चे मन से मां लक्ष्मी जी को मानता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में एक बार जय मां लक्ष्मी लिख दें, ताकि आपकी जो भी मनोकामना है वह पूरी हो जाए।